जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हर्षंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। दुर्गा पूजा सीरीज की आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक बंगाली दुर्गा पूजा भोग की रेसिपी जिसका नाम है पोरोमान्नो। खीर को बंगाली में पोरोमान्नो कहा जाता है और ये खीर की जैसी ही एक रेसिपी है और अभी शायद बहुत कम लोगों के घर में ये बनता होगा। ये बोनेडी बाड़ी दुर्गा वो जो होती है ना, जो पर्सनल लोगों की दुर्गा पूजा होती थी घर में। पहले तो सार्वजनिक पूजा नहीं होता था, लोग पर्सनली घर में पूजा करते थे। जो जमींदार वगैरह होते थे उनके घर में होता था पूजा, उसको बोनेडी बाड़ी पूजा कहा जाता है। तो वहाँ पर ये भोग बनता था और जिस टाइम का ये भोग है, मतलब जिस समय की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर इतनी सारी सामग्रियाँ नहीं मिलती थी भोग के लिए जिस तरीके से आज हमें मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं भोग लगाने के लिए, लेकिन तब जो भी आसपास सामग्रियाँ होती थी उसी से बना के भोग दिया जाता था, जो शुद्ध और सात्विक होता था। और हम अपने घर की बात कर रहे हैं, हमारी काली पूजा की बात करें, हमारे घर में भी बोनेडी बाड़ी पूजा है काली पूजा का, उसमें भी हमने उसको बना के रखा है। और क्या चीज़ है हम आगे आपको बताएंगे। तो इसको कहते हैं पोरोमान्नो। और सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन ये भोग बना के दिया जाता था। जिसके घर में आज भी बनता होगा वो भी सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन ये भोग बना के माँ को अर्पण करते हैं दूसरे भोग के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पोरोमान्नो। पोरोमान्नो बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 लीटर दूध उबलने के लिए रखा है। और जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस वक्त ना तो मिल्क पाउडर मिलता था और ना ही कंडेंस मिल्क मिलता था, ना ही और कुछ मिलता था जिससे देवी का भोग बने। और वो शुद्ध प्योर गाय के दूध से ही बनता था। और बहुत सारे लोगों के घर में वो परंपरा आज भी है, हमारे घर में भी वो परंपरा आज भी है। हमारे घर में भी काली पूजा में हम माँ को जो खीर अर्पण करते हैं उसके लिए जो दूध हमें चाहिए होता है वो शुद्ध देसी गाय का होता है। कोई हॉल्स्टन, सिंधी वो वाली गाय का दूध और ना ही घी हमारे घर में इस्तेमाल में लाया जाता है। और उसी तरीके के बहुत सारे बंगाली घर में, चाहे उड़ीसा हो या फिर बंगाल हो, मंदिरों में तो वैसे ही होता है। शुद्ध देसी गाय का जो दूध होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। और इससे ना एक अलग तरीके के उसका फ्लेवर होता है। उसमें अगर आप कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे, मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, डेफिनेटली उसका टेस्ट अलग हो जाएगा। लेकिन जो शुद्ध तरीके से बनता है ना उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। और उसी तरीके से आज हम बनाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लीटर दूध उबलने के लिए यहाँ पर रख दिया है। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे इलायची। ये साबुत इलायची थोड़ा तोड़ के हमने ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें पाउडर भी ऐड कर सकते हैं इलायची का। और तेज पत्ता, इलायची और तेज पत्ता ये दोनों ट्रेडिशनल बंगाली खीर की जान होती है। तो इसी का फ्लेवर ही भोग में ज़्यादातर आता है। तो अभी हमने इसको ऐड कर लिया है इलायची और तेज पत्ता, इसको उबलने के लिए रख देंगे। तो जब हम माँ बिमला का भोग दिखाया था कल आपको, तो हमने बताया था कि हमने एक साथ चावल उबाल लिया है, पका लिया है 2 रेसिपी के लिए। एक तो माँ बिमला जी के लिए था और दूसरा ये है, ये देखिए, ये खीर के लिए हमने रखा था। और माँ बिमला जी के लिए जो हमने बनाया था भोग, उसके लिए जो हमने चावल निकाल लिया था, बाकी जो चावल था उसको थोड़ा और हमने पका लिया था और उसके बाद उसको अच्छी तरीके से हमने फेंट लिया था। जब भी ये प्रसाद बनता है ना तो चावल को पहले से पका के रखा जाता है। चावल में दूध को और चावल को एक साथ नहीं पकाया जाता। सबसे पहले चावल को अच्छी तरीके से पकाया जाता है और एक घोटनी होती है या फिर करची वगैरह होती है, उससे उसको अच्छी तरीके से घोटा जाता है। उसके बाद इस तरीके सा पेस्ट वो बन जाता है और उसी पेस्ट को चावल में ऐड करना होता है। तो चावल को आप पहले अच्छी तरीके से पकाएं, जिस तरीके से हमने पका लिया है, और उसका ये पेस्ट हमने बना लिया है। और इसी पेस्ट को अभी हम ऐड करेंगे दूध में। चावल को पानी के साथ ही पकाना है। अभी दूध को उबले हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम वो जो चावल का पेस्ट हमने बनाया था, तो अभी हम इसको इस दूध में ऐड करेंगे। और हम यहाँ पर एक बात बताते हैं, हम जो यहाँ पर दूध यूज़ कर रहे हैं ना वो पास्चराइज्ड मिल्क है, क्योंकि यहाँ पर देसी गाय का जो दूध है वो नहीं मिलता, इसलिए हमने पास्चराइज्ड मिल्क का इस्तेमाल किया है। ये थोड़ा जल्दी रिड्यूस हो जाता है क्योंकि उसमें थिकनेस ज़्यादा होती है और जल्दी ही मोटा हो जाता है। लेकिन अगर शुद्ध गाय का दूध होगा वो थोड़ा पतला होता है और पकने के लिए, मतलब रिड्यूस होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन दूध उबलने के 5-7 मिनट के बाद आप चावल को ऐड कर लें। जो चावल का पेस्ट होता है, जो मतलब पके हुए चावल का जो पेस्ट है, उसको ऐड कर दें और अच्छी तरीके से उसको मिलाएं। इसमें लम्स नहीं आने चाहिए और वैसे आएंगे भी नहीं क्योंकि चावल अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इस खीर को उबलने के लिए रख देते हैं और आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं।
और इस परमाणु को दूसरे परमाणु से अलग करता है छेने की ये बोरा। और ये छेना बोरा बनाने के लिए हमें चाहिए होगा छेना। हमने यहाँ पर 200 ग्राम छेना लिया है और उसमें हमने 1 बड़ा चम्मच मैदा ऐड किया है। आप आटा ऐड कर सकते हैं, मैदा ऐड कर सकते हैं। आटा ऐड करेंगे अलग फ्लेवर आएगा, मैदा ऐड करेंगे अलग फ्लेवर आएगा। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर। मीठा आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, कितना मीठा आप देना पसंद करते हैं भगवान को, क्योंकि प्रसाद के रूप में आपको ही खाना है। लेकिन ये वड़ा इतना मीठा बनाइए कि वो बड़े की मिठास अपने से ही आए। तो अभी हम छेना, चीनी और मैदा को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और याद रखें छेने में ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, वरना जब हम बनाएंगे इसको ये फट जाएगा। पहले क्या होता है ना, मैं जब पहले ज़माने की बात कर रही हूँ, इतना छेना उसमें नहीं दिया जाता था, बहुत कम छेना दिया जाता है और ज़्यादा उसमें दिया जाता था मैदा या आटा। और दूसरी बात, ये अभी हम छेना यूज़ करते हैं, बहुत सारे घरों में छेना यूज़ होता है, लेकिन बहुत सारे घरों में ना ये शक्करकंदी से भी बनता है। जो स्वीट पोटैटो होता है ना, स्वीट पोटैटो को मैदा के साथ या फिर आटा के साथ गूंद कर उसके भी बड़े बनाए जाते हैं, उसका भी परमाणु बनता है। तो जो जिस तरीके से अपने सामर्थ्य के अनुसार माँ को भोग नैवेद्य अर्पण करते हैं, लेकिन ये इस टाइप का जो परमाणु होता है ना, काफ़ी लोगों के घर में बनता है। और जहाँ तक बात रही मिल्क पाउडर यूज़ करने की, बंगाली अपने ज़्यादातर मिठाइयों में मिल्क पाउडर का इस्तेमाल बहुत करते हैं। 90% मिठाइयों में मिल्क पाउडर का इस्तेमाल होता है। किसी ने हमसे पूछा था, जब हम एक रेसिपी बना रहे थे, हमने कहा था कि हमारी दादी इसमें मिल्क पाउडर बहुत ऐड करती थी। तो उन्होंने कहा मिल्क पाउडर तो अमूल बनाता है, अमूल तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मिल्क पाउडर बनाने के लिए, तो आप किस तरीके से आपकी दादी उसको बनाती थी। तो अभी यहाँ पर हमने घी गरम कर लिया है और जो हमने मिश्रण बनाया था उसको ऐसे बड़े के आकार में घी में हम तलेंगे। तो जैसा हमने कहा कि मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किस तरीके से हमारी दादी करती थी। 1946 में अमूल की स्थापना की गई थी और अमूल गुजरात बेस्ड प्रोडक्ट था और उसकी ज़्यादातर जो प्रोडक्ट होता था तो मुंबई चला जाता था। तो कोलकाता में उसका इस्तेमाल तुरंत इतना नहीं हुआ था, लेकिन कोलकाता में जो फेमस था वो था पाल्सन मिल्क, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनका कोलकाता में ज़्यादा ही प्रभाव था और ज़्यादातर ब्रिटिश ऑफिशियल कोलकाता में रहते थे। तो वो जो मिल्क पाउडर यूज़ करते थे ना, पाल्सन, और कोलकाता में उसका मतलब एकाधिपत्य था और वो पाउडर बहुत ज़्यादा यूज होता था। 1800 शताब्दी के आखिर से बंगाल में मिल्क पाउडर का जो यूज़ होना शुरू हुआ था, तो पाल्सन का मिल्क पाउडर अवेलेबल होता था वहाँ पर और वही बंगाली यूज़ करते थे। अमूल बहुत बाद में आया और ज़्यादातर मिल्क पाउडर मिठाइयों में बंगाली ही यूज़ करते हैं और बाकी के जो भारतवासी हमारे हैं उनका अपना तरीका होता है, लेकिन मिल्क पाउडर हम बंगाली ही ज़्यादा यूज़ करते हैं और बहुत सालों से यूज़ करते हैं। लेकिन ये वाला प्रसाद में मिल्क पाउडर ना ही डाला जाता है और ना ही कंडेंस मिल्क। तो अभी एक साइड ये हो गया है, तो अभी हम इसको पलट देंगे। ज़्यादा समय नहीं लेता, ये 5 मिनट के अंदर ही, जितना हमने बनाया ना 5 मिनट के अंदर ही बन जाएंगे। शायद 7 या 8 बनेंगे ये वड़े। 200 ग्राम हमने छेना लिया है और इसी साइज का बनता है। जब ये प्रसाद के रूप में बांटा जाता है ना खीर के साथ, तो एक टुकड़ा ही आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब अष्टमी की उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, तो उनको प्रसाद चाहिए होता है। तो जब प्रसाद बांटा जाता है परमाणु, तो छोटा छोटा टुकड़े के साथ एक खीर में जाता है। अभी ये बहुत सारी चीज़ें अभी पता नहीं कहाँ खो गई हैं। जब भी एक बार हम घर में इसको बनाते हैं तो पुरानी चीज़ें बहुत याद आती हैं। अभी वो बोड़ा तो बन रहा है, तो अभी मीठा हम ऐड करेंगे खीर में। यहाँ पर हम 5 चम्मच शक्कर ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा मीठा हमें नहीं बनाना है, क्योंकि जो छेने का बड़ा है वो ऑलरेडी मीठा है। आप अपने हिसाब से मीठा ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इतना डालना है या फिर उतना डालना है। जितना मीठा आप पसंद करते हैं उतना ही मीठा आप ऐड करें। तो अभी शक्कर हमने ऐड कर लिया है। एक उबाल आने के बाद वो जो वड़ा हमने बनाया है उसको हम इसमें ऐड करेंगे। अभी ये वड़े भी हो गए हैं दोनों तरफ से, तो अभी हम इसको निकालेंगे। उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे पायस में। घर में क्या होता है ना, एक साथ सब बना लेते हैं, उसके बाद एक एक करके ऐड करते हैं। लेकिन पहले हमने 4 बनाए हैं, फिर वापस 2 3 4 बनेंगे, उसको बनाएंगे हम, उसके बाद ऐड करेंगे। लेकिन घर में एक साथ बना लिया जाता है और एक साथ उसको ऐड कर लेते हैं। याद रखें, जब खीर उबल रही हो तब इसको ऐड करें और उस खीर के साथ भी इसको 5 मिनट पकाएं, तब जाकर ये जो दूध का जो फ्लेवर है इसके अंदर आएगा। छेना वैसे भी नरम है, हमने बहुत कम इसमें मैदा ऐड किया हुआ है
और छेना भी फ्रेश छेना है, नरम है और दूध के साथ पकेगा। मिठास तो इसमें ऑलरेडी है, ज़्यादा मिठास की ज़रूरत है नहीं, लेकिन दूध का जो फ्लेवर है वो उसमें आएगा और ये पायस जो है वो नरम भी बनेगा। तो अभी हमने 3 ऐड किया है और एक थोड़ा पकेगा, मतलब एक साइड से पका नहीं है, उसको पकने देते हैं। और जो बाकी 4 हमने और भी 3-4 बनाना है, इसको बना के एक साथ हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये दूसरा भी बनके तैयार है, तो अभी हम उसको भी उठा लेते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये पहले जो 4 हमने बनाया था इसको अभी हमने ऐड कर लिया है। तो जो बाकी का है उसको बना लेते हैं, फिर इसमें ऐड करेंगे। और सारे छेने के वड़े हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और 5 मिनट उबलने के बाद देखिए हमने गैस को ऑफ़ कर लिया है और ये जो पोरमान्नो है ये बन के तैयार है। मतलब इलायची और तेज़पत्ती की जो खुशबू है वो बिल्कुल हमारे घर में महक रही है। उसके साथ साथ घी के साथ छेने के जो वड़े हमने तले हैं ना, उसका ही अलग फ्लेवर आ रहा है। तो अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और साइड में जो लगा है ना उसको मैं बाद में निकाल लूँगी, लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए हमारी देवी माँ के लिए पोरमान्नो बन के तैयार है। आई होप ये बंगाली रेसिपी, ट्रेडिशनल बंगाली रेसिपी और खोई होती जा रही है बंगाली रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इस दुर्गा पूजा में आप ज़रूर इसको बना के माँ को अर्पण करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा।